नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वृंदा घर आंगन चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संकटा माता की कथा सुना रही हूँ। आप लोग श्रद्धा भाव से कथा सुनिए और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बूढ़ी माता के आंखों से दिखता नहीं था, वो अंधी थी। बेटा मेहनत मजदूरी करता था, उससे 2 समय का भोजन ही हो पाता था। उनके घर में बहुत ही गरीबी थी। एक दिन बूढ़ी माता चौखट पर बैठी हुई सोच रही थी कि मेरा बेटा इतना मेहनत करता है, फिर भी घर से गरीबी जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर मैं भी आँखों से देखती तो मैं भी कुछ काम काज करती और अपने बेटे का हाथ बटाती। तो ऐसे सोचते सोचते शाम हो गई। उधर से संकटा माता आ रही थी तो वो बोली कि बूढ़ा, तुम चौखट पर क्यों बैठी हो? इतने समय लक्ष्मी माता के आने का समय है, तुम उनका रास्ता रोक कर बैठ गई हो। तब बूढ़ी माता ने कहा कि आप कौन हैं? मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे आँखों से दिखाई नहीं देता। कब सुबह से शाम हो गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। और लक्ष्मी माता तो जैसे मेरे घर का रास्ता ही भूल गई हैं। मेरे घर से संकट जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब संकटा माता ने कहा कि ऐसा है, कल शुक्रवार है और तुम संकटा माता की पूजा करवा दो तो तुम्हारे घर से गरीबी दूर हो जाएगी। तो वो बोले कि इसमें क्या क्या होता है? तो संकटा माता ने कहा कि तुम सास सुहागन बुला लो, एक कन्या बुला लो और एक तुम हो जाना, क्योंकि उसमें एक विधवा और एक कन्या लगती हैं। और दूध, चीनी और चावल से पिन्नी बना के और माता जी का भोग लगा के और पूजा करवा देना। तो बूढ़ा बोली ठीक है। तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बहू जाओ, तुम कहीं से दूध की व्यवस्था कर लाओ। चावल और चीनी तो घर में है थोड़ा सा। तब बहू बोली ठीक है माता जी। अब वो गई दूध लेने। पूरे गांव में घूम आई, एक ग्वाले के घर गई कि भैया मुझे कुछ दूध दे दो, मेरे यहाँ कल संकटा माता की पूजा है। तब ग्वाला बोला पैसा लाई हो? तो वो बोली नहीं भैया, पैसा नहीं लाई हूँ, बाद में दे दूँगी। तो कहा मेरे घर दूध नहीं है, मैं दूध सब जगह दे देता हूँ और मैं तुम्हें नहीं दूँगा, वो भी उधार में। वो बेचारी चली आई। अब सास से बोली कि माँ जी कहीं दूध नहीं मिला। तो सास ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम वही चावल और चीनी का ही भोग लगा देंगे और संकटा माता से क्षमा मांग लेंगे। तो यही सोचकर दोनों सास बहू सो गईं। अब सुबह हुई तो ग्वाला दौड़ता हुआ आया और बोला कि अपनी बहू को बुलाओ। तो कहीं क्या बात है? तो कहीं पता नहीं क्या टोना टोटका करके चली आई है, मेरी गायें दूधे नहीं दे रही हैं। तो बहू बोली कि मैंने क्या, मैं तो आपसे दूध मांगी और आपने मना कर दिया तो मैं चली आई, मुझे टोना टोटका तो कुछ आता नहीं। तो कहीं जब तुम्हें नहीं कुछ आता है, तुम चलो मेरे गाय का दूध निकालो। अब बहू बेचारी गई दूध निकालने। दूध निकालने लगी तो गाय इतना दूध दी, इतना दूध दी कि ग्वाला बेचते बेचते थक गया, लेकिन दूध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब ग्वाला बोला कि ले जाओ, इसमें से तुम भी जितना दूध लेना हो लेकर जाओ, अपना पूजा करवा लो संकटा माता का। वो बेचारी जितनी उसे ज़रूरत थी दूध लेकर आई और माता का भोग तैयार की और पूजा करवाई। सबका चरण स्पर्श किए, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। सब सुहागिनें अपने घर गईं। फिर बूढ़ी माता ने संकटा माता की चौरी पर अपना माथा टेका और बोला माता जी, मुझसे जो कुछ बना मैंने किया और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। इतने में वहाँ संकटा माता प्रकट हो गई और बोली कि बूढ़ा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने बहुत अच्छी पूजा मेरी की। तुम्हारे यहाँ प्रसाद नहीं था, सामान नहीं था, फिर भी तुमने मेरा पूजा करवाया। तुम जो मांगना चाहती हो मांग लो। तब बूढ़ा ने कहा कि माता रानी, मुझे देना चाहती हैं तो सोने के कटोरे में मैं अपने पोते को दूध चावल खाते हुए देखूं। तब संकटा माता हंसने लगी, बोली बूढ़ा तुम बहुत चालाक हो, तुम एक साथ सब कुछ मांग ली, लेकिन मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पोता भी होगा, तुम्हारी दोनों आँखें अभी आ जाएंगी। माता ने हाथ फेरा, बूढ़ा की दोनों आँखें आ गईं। वो देखने लगी और फिर उनके 9 महीना बाद पोता हुआ और उनके घर में संपन्नता आ गई और पूरा परिवार बहुत खुश होकर रहने लगे। तो हे संकटा माता, आपने जैसे उनके संकट दूर किए वैसे सबके संकट दूर करिए। एक बार फिर से बोलिए संकटा माता की जय।